वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट नहीं किया था, इसलिए मैंने गुस्से में 2 दिन वीडियो नहीं डाली। अगर आपने इस वीडियो पर 20 लाइक एंड 15 कमेंट केआर दिया तो मैं इसका अगला वीडियो आज ही दे दूंगी। पक्का प्रॉमिस पर प्लीज 15 कमेंट कर दो प्लीज। फलक की आवाज नर्म और मीठी थी। संस्कार ने उसके लाल होठों को देखा। वो एक गहरी आवाज में कहा, इफ यू डोंट वांट मी टू बी एंग्री, व्हाई डोंट यू गिव मी समथिंग? ये और क्या चाहता है? फलक ने अपनी आंखें बंद की। उसने संस्कार के होठों को किस कर लिया। अगले ही पल संस्कार ने उसको कमर से पकड़ लिया, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, और उसे धीरे से दबाया। दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था। संस्कार अचानक से एक नॉर्मल लड़के से डोनेटिव लवर रोल में आ गया था। उसने भी फलक के होठों पर किस किया। फलक को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। पहले उसने उसे धीरे धीरे से किस कर रहा था, लेकिन अब संस्कार अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और अब वो उसे पूरी ताकत के साथ किस करने लगा। फलक ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर उसे दूर धकेलना शुरू किया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं की थीं। संस्कार की छोटी काली आंखें जो अंधेरे से भरी हुई थीं और जो थकी हुई नजर आ रही थी और लाल दिख रही थी। उसकी काली और सफेद आंखें अभी भी इतनी काली थी कि वे लाइट को रिफ्लेक्टेड नहीं कर सकती थी। फलक ने संस्कार को ध्यान से देखा, जो बहुत डरावना दिख रहा था। फलक बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, ठीक है। उसने मान लिया था कि वो उसका विरोध नहीं कर सकती थी। वो उसकी परिपक्व, संयमित और सशक्त आभा का रेजिस्टेंस नहीं कर सकी। संस्कार ने अपने सिर के ऊपर लगे लैंप को देखा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। नहीं, अगर मैं तुम्हें किस करता रहा तो मैं और भी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। तुम सो जाओ। आई विल टेक अ बाथ। संस्कार उठकर बाथरूम में चला गया। जब संस्कार बाहर आया तो फलक अभी भी जाग रही थी। उसका छोटा शरीर कंबल में बिल्ली के बच्चे की तरह लिपटा हुआ था। उसके रेशमी काले बाल तकिए पर फैले हुए थे। उसके छोटे से चेहरा अभी भी लाल हुआ रखा था। उसके गोरे चेहरे के फीचर अलग और बहुत सुंदर थे, और गहरी और चमकती आंखें पानीदार और ब्राइट थीं, जो लोगों को सिर्फ देखने से ही लुभा लेती थीं। संस्कार ने सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहन रखा था। उसने अपने 2 लंबे पैरों को बिस्तर पर टिका दिया। उसने उसे गले लगाते हुए अपने दाहिने हाथ को उसके छोटे से सिर के चारों ओर लपेटा। चलो एक ब्लैंकेट शेयर करते हैं। नहीं, फलक डर कर बोली। ठीक है, चलो अलग अलग सोते हैं। संस्कार ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसने अपना पतला ब्लैंकेट उठा लिया। फलक ने राहत की सांस ली। वे एक दूसरे को बिल्कुल भी छू नहीं रहे थे। वो दोनों न्यूली मैरिड कपल थे, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, और जब भी वे एक दूसरे को छूते थे तो वो दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लेकिन अगले ही पल फलक के शरीर से वो पतला कंबल हट गया। संस्कार का गर्म शरीर उसके करीब आ गई। वो उसके मजबूत और टायरेंट बाहों में बहर लिया। संस्कार, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, फलक ने उससे छुटने की कोशिश करते हुए कहा। तुम फिर से आग से खेल रही हो। सो जाओ। संस्कार के 5 शब्द फलक को दबाने में सफल रहे, जो इधर उधर छटपटा रही थी। चाहे वो कितनी भी परेशान क्यों न हो, फलक ने हिलने की हिम्मत नहीं की। आज रात उनकी शादी की पहली साथ में रात थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस रात को सहना इतना कठिन होगा। ऐसा नहीं चलेगा, उसे उससे अलग रहना होगा। फलक का छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपा हुआ था, जहां उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे थोड़ी नींद भी आने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, संस्कार, क्या तुम अभी भी नाराज हो? गुस्सा नहीं, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ। फलक, जितनी जल्दी हो सके अर्पित को भूल जाओ, एंड देन फॉर इन लव में, ओके? संस्कार ने फलक की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन फलक पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और शांति से संस्कार की बाहों में सो चुकी थी। संस्कार उसको देखकर हेल्पलेस होकर मुस्कुराया। उन्होंने सिर्फ किस किया था, उन्होंने अभी तक एक्सरसाइज भी शुरू नहीं किया था, और देखो वो कितनी थकी हुई लग रही थी। संस्कार ने फलक के माथे को चूमा और धीरे से कहा, फलक, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड नाइट। अगली सुबह जब फलक ने अपनी आंखें खोली तो उसका बिस्तर खाली था। संस्कार पहले ही उठ चुका था। उसे यह सोचकर शर्म आने लगी कि 2 दिन की बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद भी वो इतनी जल्दी कैसे जाग सकता है, और एक वो है जो अब तक घोड़े बेचकर सो रही थी। लेकिन ये भी अच्छा था, वो पहले ही उठ गया और उन दोनों के लिए ऑकवर्ड फील नहीं होगा।
तुम जाग गई। तभी संस्कार की आवाज फलक को सुनाई दी। वो बाथरूम से बाहर निकलते ही एक धीमी और गहरी आवाज में बोला, आज। उसने हल्के भूरे रंग की वी गर्दन वाली टी शर्ट और बेज रंग की बिजनेस कैजुअल पैंट पहनी हुई थी। उसकी आस्तीनें ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, जिससे उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स दिख रही थी। उसकी थकान गायब हो गई थी और वो सिर से पैर तक, अंदर और बाहर ऊर्जा से चमक रहा था। ये पहली बार था जब फलक ने उसे कैजुअल कपड़ों में पहने देखा था। उसका करंट फॉर्म ताजगी से भरपूर, सुरुचिपूर्ण और सुंदर था। फलक को लगा कि उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया है। हाँ, गुड मॉर्निंग, उसने शांति से जवाब देने के बाद वो बिस्तर से उठी और बाथरूम में चली गई। उसे अपने दांत साफ करने थे और चेहरा धोना था। संस्कार आलस से दरवाजे के सहारे झुक गया और अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ डालकर उसे देखने लगा। वो धीरे से बोला, फलक, माँ की हालत में सुधार हो रहा है, इसलिए हमारी लाइफ अब नॉर्मल हो सकती है। आज तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। फलक ने लगभग अपने मुंह में भरा पानी थूक दिया। उसने सुबह सुबह ही उसे इस तरह से परेशान करना शुरू कर दिया था। फलक ने इस बारे में सोचा, माँ की सेहत बेहतर हो रही थी, उन्हें कल सेट पर जाना था। अस्पताल में रहना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता था। वो शादीशुदा थी, इसलिए उसके साथ रहना जरूरी था। पर मुद्दा ये है कि अगर वो हर रात उसके साथ रहेगी तो अनजान उतना ही बुरा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मुझे अपने हॉस्टल से लाना है। ठीक है, माँ से मिलके और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। फलक ने बहुत क्यूरियस से पूछा, क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? संस्कार ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए और तीखी भौहें उठाते हुए पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? फलक, बस यह मान लो कि मैंने नहीं पूछा, और अच्छा होगा कि मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। फलक, सीरियस रहो तो ठीक है। फलक ने अपने कपड़े बदले और दरवाज़ा खोला। वो हैरान रह गई। दरवाजे के बाहर अजय खड़ा था। फलक, तुम उठ गई? मैं अभी दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। जब तक ये गर्म है, इसे खा लो। अजय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ का थैला फलक को थमा दिया। फलक ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। वो अब और ज़्यादा इस अच्छे दिल और खुशमिजाज लड़के को और अधिक बेहला नहीं कर सकती थी। अजय, आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी मैरिड। अजय हैरान होकर पूछा, मैरिड? पर किससे? ठीक उसी समय एक मजबूत हाथ फलक के कंधों पर पड़ा और एक आदमी की गर्म छाती उसके बाएं कंधे से चिपक गई। फलक, तुम अभी भी क्यों खड़ी हो? हम माँ से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? फलक ने सोचा कि उसे अब और समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक आदमी अभी अभी उसके कमरे से बाहर आया था और उसे गले लगाया था। अजय के पीले पड़े चेहरे को देखकर फलक समझ गई कि अजय को समझ आ गया है कि ये आदमी उसका हस्बैंड है। अजय, ये मेरे पति हैं, फलक ने अजय की तरफ देखते हुए कहा और मन में सोचती है, लंबे दुख से बेहतर है कि थोड़ा नुकसान हो। फलक ने अपना दिल कठोर कर लिया और अजय को एक घातक झटका दिया। अजय ने संस्कार को एक नज़र देखा और उसे समझ आ गया था कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वाला अमीर आदमी है। वो उसकी तुलना में अजय कुछ भी नहीं था। अजय की आंखें धुंधली हो गईं। उसने अपने मुंह के कोनों को खींचा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, फलक, आई विश यू हैप्पीनेस। इस शब्द के अलावा अजय के पास कहने को कुछ नहीं था। वो उदास होकर मुड़ गया और वहां से चला गया। फलक ने अजय की पीठ को देखते हुए खुद को बहुत गिल्टी महसूस हुआ। इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और अजय उनमें से एक था। अनफॉर्चुनेटली वो उसका बदला नहीं चुका पाएगी। हाँ, एक हल्की सी हंसी फूट पड़ी, जबकि वो अभी भी बुरा महसूस कर रही थी। वो चला गया है। तुम क्या देख रही हो? क्या तुम अपने मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होने के बावजूद भी क्या तुम उसका पीछा करना चाहती हो? फलक ने संस्कार की ओर देखा तो उसने पाया कि वो उसे चमकती काली आंखों से घूर रहा था, अपने पतले होठों को धीरे से दबा रहा था और एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले हुए था। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र होने के बावजूद क्या तुम उसका पीछा करना चाहती हो? जिस तरह से यह आदमी बोल रहा था वो सचमुच काफी था, पर यह जलने की गंध क्यों आ रही थी? क्या तुम्हें जलन हो रही है? फलक ने अपना सिर उठाया और चमकती आंखों से उससे पूछा। संस्कार ने एक हाथ से दरवाजा बंद किया, दूसरे हाथ से उसका कंधा पकड़ा और उसे खुद से चिपका लिया। उसे शक नहीं हुआ और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जलन? उसने ये शब्द बहुत ही सरलता से अपने गहरी आवाज में तिरस्कार के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये शब्द कभी सुना ही न हो। फलक को लगा कि इसकी सेल्फ एस्टीम कितनी थी है। वो बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम वाले आदमी भी काफी थका देने वाली जिंदगी जीते हैं। फलक, डॉक्टर,
अस्थाना के ऑफिस में गई। जब वो वापस आई तो वो वार्ड के दरवाजे के पास खड़ी रही और संस्कार को अंदर अपनी माँ से बात करते हुए देखा। संस्कार एक कुर्सी पर बैठा था और उसके पतले और सुंदर हाथ एक सेब छील रहे थे। माँ ने पूछा, संस्कार, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? क्या उन्हें फलक पसंद है? मेरे माता पिता एक बिजनेस हैं और वे अब अमेरिका में रहते हैं। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि वो अब मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। जब तक मुझे फलक पसंद है, मेरे माता पिता को भी यह पसंद आएगी। मेरे माता पिता को फलक पसंद आएगी। मम्मा, माँ बार बार सिर हिलाते हुए और संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए बोली, फिर भी आपको फलक को अपने माता पिता से मिलाने के लिए ले जाना चाहिए। तुम यंग लोगों को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और एक बेटे की तरह व्यवहार करना चाहिए। दूसरों को यह मत सोचने दो कि फलक इग्नोरेंट और अनकल्चर्ड है। शो संस्कार ने सेबों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उन्हें फलों की प्लेट पर रख दिया। फिर उसने 2 टूथपिक ली और उन्हें माँ को थमा दिया। पल्लवी जी ने टूथपिक से एक टुकड़ा पकड़ा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। वे बातें करते रहे जबकि फलक ने अपना ध्यान कहीं और था। उसका ध्यान संस्कार की बात पर जो मैच्योर और समझदार था और उसके शब्द पक्के थे। उसने पहले ही उसकी माँ को बहुत खुश कर दिया था। फलक ने आह भरी और खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखा। अब से हर दिन ऐसा ही होगा। उसके पास हर दिन यह आदमी होगा। ये फीलिंग सचमुच बहुत अच्छी थी। संस्कार ने फलक को उसके कॉलेज के हॉस्टल में ले आया। फलक ने हॉस्टल का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। संस्कार, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? ठीक है, अगर तुम्हारा घर छोटा है तो मैं थोड़ा कम सामान लूंगी और अगर बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा लूंगी। संस्कार दरवाजे के पास खड़ा था और हॉस्टल के चारों ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ सब कुछ ले जाओ तो भी यहाँ कम होगा। यह ज़रूरी नहीं है। फलक अपने घर को साफ सुथरा रखने में बहुत अच्छी थी। उसकी चीज़ें आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली, कम इस्तेमाल की जाने वाली और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रोज़मर्रा की ज़रूरतों के कैटेगराइज्ड अंडर थीं। उसकी हैसियत के हिसाब से उसके पास वे सभी चीज़ें होनी चाहिए। वो इतनी नासमझ नहीं होगी कि बर्तन, कटोरी और करछोल भी साथ ले आए। वो बस अपने साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें ला सकती थी। फलक बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी पहली पसंद, फर्स्ट चॉइस, उसका टेडी बियर था। वो हर रात अपने टेडी बियर को अपनी बाहों में लेकर सोती थी। वो उसका बिस्तर साथी था। क्योंकि वो हाल ही में अस्पताल में सो रही थी, इसलिए उसने टेडी बियर को एक प्लास्टिक बैग में पैक कर दिया था और उसे बिस्तर के ऊपर एक सेफ ऊंचाई पर रख दिया था ताकि टेडी बियर पर धूल न जम जाए। वो दबे पांव चलकर टेडी बियर के पास पहुंची। संस्कार को फलक की पहली पसंद पर हैरान नहीं हुआ। बाहर से वो कितनी भी तेज लाडाकू क्यों न हो, असल में वो अभी भी एक भोली भाली छोटी लड़की थी। फलक ने आज काले रंग के सस्पेंडर्स पहने हुए थे जिसके ऊपर पारदर्शी सफ़ेद टेसल शर्ट और हल्के नीले रंग की स्किनी जीन्स थी। उसका पहनावा खुशनुमा और खूबसूरत था। संस्कार ने देखा कि वो अपने पंजों पर खड़ी होकर टेडी बियर को पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी लंबी नहीं थी और उसकी बाहें ज़्यादा पास नहीं थीं, इसलिए वो काफ़ी कोशिश के बावजूद उसे नहीं पा सकी। उसे शायद पता नहीं था कि जब वो टेडी बियर को पकड़ने की कोशिश करती तो उसकी पतली कमर दिख रही थी। उसका सुडौल, सपाट पेट इतना गोरा और कोमल था कि वो जेड की तरह चमक रहा था। उसकी कमर जो मुश्किल से 20 इंच की थी, नीले और सफ़ेद चीनी मिट्टी के फूलदान की बोतल की तरह थी। संस्कार ने अपने पैर उठाए और अपने मजबूत शरीर के साथ उसके पास पहुंचा तो उसकी आंखें काली हो गईं। उसके पीछे खड़े होकर उसने अपनी पैंट की जेब से हाथ निकाला और आसानी से टेडी बियर को पकड़ लिया। फलक ने उसके सिर पर थपथपाया, यह महसूस करते हुए कि वो कितनी मूर्ख थी कि ये सीढ़ी जैसा लंबा लड़का पास में खड़ा था, फिर भी उसने इतनी मेहनत की। थैंक यू। संस्कार को थैंक यू कहने के बाद उसने टेडी बियर को गले लगाने के लिए अपने दोनों छोटे हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन वो उसे गले नहीं लगा सकी क्योंकि संस्कार ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर टेडी बियर को इतनी ऊंचाई तक पकड़ लिया कि वो उस तक नहीं पहुंच सकी। तुम क्या कर रहे हो? फलक ने उसे घूरकर देखा और पाया कि जिस तरह से संस्कार टेडी बियर को पकड़ रहा था वो टेडी बियर के प्रति थोड़ा इंसल्टिंग था। वो वास्तव में अपने एक बड़े हाथ से टेडी बियर के दोनों कान पकड़ रहा था, जिससे टेडी बियर के दोनों पैर हवा में असहाय होकर फड़फड़ा रहे थे। मेरे टेडी बियर के कान को मत दबाओ, यह उसके लिए पेनफुल है। संस्कार ने बिस्तर के पास एक और बड़ा हाथ रखा और हालांकि वो जानबूझकर उसके पास नहीं गया, उसने उसके नाजुक छोटे शरीर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्यों, क्या टेडी बियर के साथ सोना मेरे साथ सोने से ज़्यादा अच्छा है?
फलक का छोटा सा चेहरा एक पिंग से लाल हो गया, क्योंकि कल रात दोनों के एक साथ सोने की छवि फिर से उसके दिमाग में उभर आई। खैर, इस फैक्ट के अलावा कि उसका शरीर थोड़ा सख्त महसूस हुआ, वो उसे गले लगाते हुए आराम से सो गई थी। एग्जाम्पल के लिए, कल रात उसे अच्छी और ड्रीमलेस नींद आई। दिस इज अ डिफरेंट मैटर। फलक ने हार मानने से इनकार कर दिया। हाउ इज इट डिफरेंट? संस्कार हैरानी से बोला। संस्कार की फ्रेश और अट्रैक्टिव मेल सेंट फलक के कानों के बहुत करीब थी। फलक बहुत घबरा गई और उसने कुछ शब्द सोचने से पहले ही बोल दिए, छोटे टेडी बेयर में कोई हमला करने की शक्ति नहीं है। संस्कार हंसा। यानी, जब भी तुम इस टेडी बेयर को गले लगाओगी तो तुम उसे दबा सकती हो, लेकिन जब तुम मुझे गले लगाओगी तो तुम्हारे पास मेरे द्वारा दबाए जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो किस बारे में बात कर रहा था? अगर तुम मुझे टेडी बियर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। फलक उससे अलग हो गई और खिड़की के पास चली गई। खिड़की के बाहर ठंडी हवा उसके गर्म और लाल चेहरे पर बह रही थी। उसने अपनी रेशमी बालों की एक लट को अपनी गोरी उंगलियों से कान के पीछे अपने गाल पर टिका लिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी छाती पर कुछ गर्म महसूस किया। संस्कार ने टेडी बियर को उसकी बाहों में डाल दिया था। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे गले लगा लिया। उसका डिस्क्रेशन अभी भी बचा हुआ है। फलक, आई एम क्यूरियस, इज दिस टेडी बेयर बॉय और गर्ल? टू बी कंटिन्यू प्लीज 15 कमेंट कर दो।